संत रविदास के सम्मान में भारत की मोदी सरकार ने वाराणसी में करोड़ों रुपए खर्च कर उनकी याद में रविदास पार्क, रविदास घाट, रविदास नगर, रविदास मेमोरियल गेट सहित बहुत से स्मारक बनाए हैं। उनके जन्म स्थान पर हर वर्ष उनकी जयंती पर भारी मेला लगता है। यहाँ पर दुनिया भर से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचकर नतमस्तक होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। जातिवाद और आध्यात्मिकता के खिलाफ काम करने वाले संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में रविवार को हुआ था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। इनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जबकि दादी का नाम श्रीमती लखपति था। इनकी पत्नी श्रीमती लोनाजी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विजयदास था। पंजाब में इन्हें रविदास कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग इन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रैदास, रौदास के नाम से भी जाना गया है। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। उन दिनों जात पात का बहुत प्रचलन था, जिसके कारण कुछ समय बाद ऊंची जाति वालों ने उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया था। यह बहुत ही होनहार और पढ़ने वाले बहुत तेज थे। पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी की प्रतिभा को जान लिया था और वे समाज को ऊंच नीच बातों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि रविदास भगवान द्वारा भेजा हुआ एक सच्चा बच्चा है। जिसके बाद पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी व्यक्तिगत पाठशाला में शिक्षा देना शुरू कर दिया। वे एक बहुत प्रतिभाशाली और होनहार छात्र थे। इनके गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे ज्यादा वे अपनी समझ से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। शारदानंद जी ने रविदास जी से बहुत प्रभावित रहते थे। इनके आचरण और प्रतिभा को देख वे सोचा करते थे कि रविदास एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु और महान समाज सुधारक बनेगा। रविदास जी के साथ पाठशाला में पंडित शारदानंद जी का बेटा भी पढ़ता था। वे दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार दोनों छुपम छुपाई का खेल रहे थे। एक दो बार खेलने के बाद रात हो गई, लेकिन मन नहीं भरा। इससे उन दोनों ने अगले दिन खेलने का बात कही। दूसरे दिन सुबह रविदास जी खेलने पहुंचे तो देखा कि वो मित्र नहीं आया है। तब वो उसके घर जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि रात को उसके मित्र की मृत्यु हो गई है। ये सुन रविदास शून्य पड़ जाते हैं। तब उनके गुरु शारदानंद जी उन्हें मृत मित्र के पास ले जाते हैं। रविदास जी को बचपन से ही अलौकिक शक्तियां मिली हुई थी। वे अपने मित्र से कहते हैं कि यह सोने का समय नहीं है, उठो और मेरे साथ खेलो। ये सुनते ही उनका मित्र दोस्त खड़ा हो जाता है और रविदास उसे साथ लेकर खेलने निकल जाते हैं। ये देख वहां मौजूद हर कोई अवंचित हो जाता है। रविदास जी जाति प्रथा के उन्मूलन में प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन में भी योगदान दिया है और कबीर जी के अच्छे दोस्त के रूप में पहचाने जाते हैं। रैदास पंथ का पालन करने वाले लोगों ने रविदास जयंती का एक विशेष महत्व है। संत रविदास बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों को नींव रखी। रविदास जी चमार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। रविदास जी के पिता मरे हुए जानवरों की खाल निकालकर उससे चमड़ा बनाते और फिर उसकी चप्पल बनाते थे। इनका जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, भगवान राम के रूप के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती जाती है। वे हमेशा राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, हरि, गोविंद आदि शब्द उपयोग करते हैं, जिससे उनकी धार्मिक होने का प्रमाण मिलता था।
रविदास जी के पिता की मौत के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी ताकि वे गंगा के तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। ब्राह्मण इसके खिलाफ थे क्योंकि वे गंगा जी में स्नान किया करते थे और शूद्र का अंतिम संस्कार उसमें होने से वो प्रदूषित हो जाती। उस समय रविदास जी बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन इस घड़ी में भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और भगवान से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया। नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगता है। फिर अचानक पानी की एक बड़ी लहर मृत शरीर के पास आई और सारे अवशेषों को अवशोषित कर लिया। रविदास जी को उनकी जाति वाले भी आगे बढ़ने से रोकते थे। शूद्र लोग रविदास जी को ब्राह्मण की तरह तिलक लगाने, कपड़े एवं जनेऊ पहनने से रोकते थे। गुरु रविदास जी इन सभी बात का खंडन करते थे और कहते थे सभी इंसान को धरती पर समान अधिकार है, वो अपनी मर्जी को चाहे कर सकता है। उन्होंने हर वो चीज जो नीची जाति के लिए माना था करना शुरू कर दिया, जैसे जनेऊ, धोती पहनना, तिलक लगाना आदि। ब्राह्मण लोग उनकी इस गतिविधियों के सख्त खिलाफ थे। उन लोगों ने वहां के राजा नगर मल से रविदास जी के खिलाफ शिकायत कर दी। रविदास जी सभी ब्राह्मण लोगों को बड़े प्यार और आराम से इसका जवाब देते थे। उन्होंने राजा के सामने कहा कि शूद्र के पास भी लाल खून है, दिल है, उन्हें बाकियों की तरह समान अधिकार है। रविदास जी ने भरे सभा में सबके सामने अपनी छाती को चीर दिया और 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की तरह 4 युग के लिए क्रमशः सोना, चांदी, तांबा और कपास से जनेऊ बना दिया। राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग बहुत शर्मसार और चकित हुए और उनके पैर छूकर गुरुजी को सम्मानित किया। राजा को अपनी बचकानी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी। संत रविदास जी ने सभी को माफ कर दिया और कहा जनेऊ पहनने से किसी को भगवान नहीं मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आप सभी लोगों को वास्तविकता और सच्चाई को दिखाने के लिए इस गतिविधि में शामिल किया गया है। उन्होंने जनेऊ उतारकर राजा को दे दिया और उसके बाद उन्होंने कभी भी न जनेऊ पहना न तिलक लगाया। इनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो संत थे। उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। वैष्णव भक्ति धारा के महान संत स्वामी रामानंद आचार्य जी के संत रविदास शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन वो गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर उन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई उनकी शिष्या थी। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वही चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। लगभग 152 वर्ष धरती पर बिताने के बाद 1528 में अपनी देह त्याग कर सदा के लिए प्रभु धाम चले गए। इनके सम्मान में भारत की मोदी सरकार ने वाराणसी में करोड़ों रुपए खर्च कर रविदास जी की याद में रविदास पार्क, रविदास घाट, रविदास नगर, रविदास मेमोरियल गेट सहित बहुत से स्मारक बनाए हैं। इनके जन्म स्थान पर हर वर्ष इनकी जयंती पर भारी मेला लगता है। यहाँ पर दुनिया भर से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचकर नतमस्तक होते हैं। रविदास जी ने सीधे सीधे अपनी वाणी में लिखा है कि रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नरकू नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता।
संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेख्ता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।